ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदार्थ द्वादश अध्याय। महाराज पृथ्वी को संकादिक उपदेश 22वां अध्याय भाग 2। परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु का शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अविद्या 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अकरात्मक और अपने लिंग शरीर को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह के नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्य आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उसके जग पड़ने पर भी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाला घटपट आदि और भीतर अनुभव वाले सुख दुख को भी नहीं देखता। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उसका भेद कर रहे हैं। जब तक अंतःकरण की उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रिय के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाला अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं। बाह्य जगत में देखा भी जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों को रहने पर अपने बिंब प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनका इंद्रिय विषयों में फंस जाती है तथा मन को उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपने जड़ों से उसका जल से खींचते रहते हैं, उसी प्रकार इंद्रिया शक्ति मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्व पर स्मृति जाती रहती है और स्मृति के नाश होने पर कोई ज्ञान नहीं रहता है। इस ज्ञान को नाश करने हैं पंडित जन अपने आप को अपना नाश करना कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अनसम पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा को अपने द्वारा ही नाश होने से स्वार्थ हानि होती है। उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषय के चिंतन करता हुआ मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला, क्योंकि इसी की चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर जोनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे ज्ञान अंधकार पार होने की इच्छा है उस पुरुष को विषयों की आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ा बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में जो सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति के गुण क्षोभ होने पर जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उनके कुशल से रह सके ऐसा कोई नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशल को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह इंद्रिया प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत होकर सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्जामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला के ज्ञान हो जाने पर उन्हें सर्वबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका किसी का पता नहीं लगता, ऐसे ही माया प्रपंच जिसके कारण कार्य कारण रूप में प्रतीत होता है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति पर है, उसे नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त होना। संत महात्मा जिनके चरण कमलों को उंगली या दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करते हुए अपने अहंकार रूपी हृदय गति को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं। समस्त इंद्रियों को प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषणीय करने वाला सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम सब सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मंद और इंद्रिय रूप में मगरों से भरा हुआ संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पर पहुंचना कठिन है, क्योंकि उनके कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास से दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी ने इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथ्वी ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथ्वी ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि की ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अतः इसके बदले में मैं आप लोग क्या दूं? मेरे पास तो वो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार सामग्रियों से भरा हुआ भवन राज्य सेना पृथ्वी और कोष ये सब कुछ आप ही लोगों का, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापति राज्य दंड विधान और संपूर्ण लोगों का शासन का अधिकार वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता अपना ही पहनता और अपनी ही वस्तु दान देता है, दूसरे ने। क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आप लोग अध्यात्म का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दीजिए कि भगवान के प्रति इस प्रकार अवैध भक्ति ही उसकी उपलब्धि का प्रसाद साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनों दयालु रूप में क्रम से सर्वथा संतुष्ट हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है।
श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथ्वी ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और उसके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण महाराज पृथ्वी उनके आत्मदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थित रहने के कारण अपने को कृत से अनुभव करने लगे। वे ब्राह्मण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धर्म के अनुसार सभी कर्म करते हैं। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों को फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्म को साक्षी एवं प्रकृति सतीत देखने के कारण वह सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रखते हुए अहंकार शून्य होने के कारण वह इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा से स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपने भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उसके नाम विजितेश्वा, धूम्रकेश, हरस, दरेन और वृक्ष थे। महाराज पृथ्वी भगवान का अंश है। वह समय समय पर जब जब आवश्यक होता जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों का गुण धारण कर लिया। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन रहते हुए दूसरे चंद्रमा के समान राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है, उसी प्रकार किरण से सबका ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार कर्म से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालिक के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते हैं तथा सब पर अपने प्रभाव जमाए रहते हैं। वे तेज में अग्नियों के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वो मेघों के समान अपने अदृष्ट अर्थों को खुले हाथों से लुटाते रहते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथ्वी दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यजनक वस्तुओं का संग्रह करने में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि में कुबेर के समान और धन के छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियां की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज और संदाता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मन्नु के समान और मनुष्यों का अधिपति में सर्वत्र ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय में साक्षात हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर में उनकी कृति का गान करते थे। इससे वह स्त्रियों के कानों तक वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां चतुर्थ स्कंदे पृथ्वी चरित्र 12वां अध्याय।